अगर अगर तुम कहोगे कि भाई रात दिन यही कहते रहे कि बीजेपी सब बढ़िया कर रही है तो बुरा मत मानना। जिस टाइम पे मेवात में हमारे भाइयों के साथ गलत हुआ था उस टाइम पे हमने खट्टर सरकार हिला दी थी। क्या दी थी पूरी सरकार? पूछता है भारत, और अगर जवाब नहीं दोगे तो थूकता है भारत। या नहीं होगा की बात नहीं है, जो अभी प्रेजेंट है के बाद वाले बनने से तो खड़ा भी ना हुआ जाता। 70 साल के बाद वाले का इलाज कहां से करोगे? जम्मू कश्मीर में एक एक परिवार को आयुष्मान योजना और बाहर के लोगों को क्यों एक एक परिवार को क्यों नहीं दी जा रही? 70 साल तक जी रहे हैं, 70 की गारंटी है भाई। जब सुनो 70 की गारंटी है आज की डेट में। अरे आपकी है सर। जैसे अभी मेल करवाते हो ना आप लोग, केजरीवाल कहता है ना 5 साल तेजलीवाल हार्ट इतना बढ़िया है कि इनका हार्ट योगी जी को डोनेट करा जाए। जो हिजबुल्लाह के समर्थकों को शिलाजीत फ्री देगा उनको देश से बाहर निकाल दो क्योंकि तुम शिलाजीत की पैदाइश हो। हम ये चाहते हैं कि गौ माता को जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी ने महाराष्ट्र में राज्य माता घोषित किया है, ठीक उसी प्रकार हर राज्य में राज्य माता घोषित किया जाए और पूरे के पूरे राष्ट्र में राष्ट्र माता घोषित किया जाए। अब बताएं संविधान का कौन सा आर्टिकल आड़े आ रहा है? एक शुरुआत में दोबारा कहूंगा कि जिसने अगर कोई एक पौड़ी चढ़ सकता है ना तो ऊपर तक पूरा भी कर सकता है, जा सकता है, तो वो भाजपा करेगी। और एक मिनट 2 मिनट बोलूंगा, दूसरी बात हम जा रहे हैं। चलो नहीं आप पहले बोलो। ऐसा ठंडे बस्ते में रख के नहीं बोलेगी। जब सड़क पे खड़े होकर चिल्लाएंगे जब होएगा, जब होएगा, जब हम मांग करेंगे जब होएगा। आजादी है। शंकराचार्य ने मांग करी थी तब जाकर के हुआ। धीरे धीरे हौले हौले हो जाएगा प्यार। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बन जाना। देखिए बात ये है, भी साथ है। एक मिनट, 66 में हजारों हमारे साधु संतों के ऊपर गोली चलाई थी इंदिरा गांधी ने। उसके बाद भी हमारे बीच में ही कई हिंदुओं के बाप दादा ने वहां कांग्रेस का बटन दबाया था। और आज पता करे भाजपा राज में पता क्यों नहीं हो रही भाई, किया उन्होंने। आज जो है ना पूरी तरह से एक मिनट ये बात कर रहे हैं, इनसे पूछ लो विकल्प कहाँ था, जनसंघ कब बना था, भारतीय जनता पार्टी बनी कब थी, कैसी बात कर रहे हैं? अरे विपक्ष था ही नहीं पूरे देश में, पूरे देश में विपक्ष नहीं थी, चिड़िया नहीं है बीजेपी पर। विश्वास, पूरा विश्वास है। अमित शाह जी ने बोल तो दिया कश्मीर में जाके 2 सिलेंडर मुहर्रम पे और जो है ईद पे बांट देंगे। वो 2 सिलेंडर इसलिए दिए जा रहे हैं कि उनका मीटर चेक करेंगे कि जब उनका मीटर डाउन करना होगा तो कर लेंगे। पता लग जाएगा अब्दुल के घर में कितने बच्चे हैं। ये कौन से सिलेंडर से कौन सा मीटर साहब? जैसे अभी मेल करवाते हो ना आप लोग, केजरीवाल कहता है ना 5 साल तेजलीवाल बोलता है ना। भाई साहब तुष्टिकरण नहीं चलेगा, अब बिल्कुल नहीं चलेगा। पूछ लो भाई तुष्टिकरण चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। जो भी करेगा ना ये ढकोसलेबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। एक तरफ आप कह देते हो कि आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी बांट रही है, आप खुद जो है बांट के वो हरियाणा में कभी कुछ बांटने की बात कर रहे हो, कभी कुछ बांटने की बात कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है, देश को आप खतरे में ले आओगे, श्रीलंका बना दोगे, पाकिस्तान बना दोगे। अरे भीख तो हमें मांगनी पड़ेगी। सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां फ्री बांटने में चल रही है, आगे चल के हमारे बच्चों को भीखें मांगनी पड़ेगी। अरे मेरी बात सुनिए, मैं ऑथेंटिक बता रहा हूँ। आज सारी बातें ऑथेंटिक मैं बता रहा हूँ। आज एक घर के सीनियर सिटीजन को 2,500 से 3,000 रुपए महीना की पेंशन देने की बात होती है, वो दी जा रही है। साल के 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन 18,000 रुपए साल में 10 लाख रुपए की एक मेडिकल पॉलिसी एक घर को नहीं दी जा रही। एक चीज बताओ, ये वो वही आ गए राशन पानी और बिजली और सुविधा पे। ये लोग पता क्या है, दिल्ली में बैठकर सिर्फ एक फ्री बिजली फ्री पानी के तहत जो है उनको एक मिनट केजरीवाल दे रहा है ना। अब रोक इसके लिए रहे हैं कि आयुष्मान पॉलिसी क्यों नहीं मिली, उसने तो लागू ही नहीं होने दी यहाँ पे। आयुष्मान के लिए थोड़े रो रहे हैं क्या? अरे आयुष्मान हम कहीं नहीं दे हम आपसे क्या करें, है ना हेल्थ पॉलिसी आयुष्मान नहीं चाहिए। जाके देखो अस्पताल इलाज भी नहीं करते, आयुष्मान के पैकेज। अरे हमने देखे हैं, गंगाराम की हमने नींव खड़ी कर दी थी जब भी उसने इलाज नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं? जो जमीन पे इलाज करवाते हैं, समाज सेवा करते हैं, समाज के लोगों के लिए काम करवाते हैं। BL का पूरे एक लड़के के लिए हिला के पैक दिया था, तब जाकर के इलाज दिया था। सुनिए मेरी बात, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं। जो आज हरियाणा में 3,000 रुपए पेंशन दी जा रही है, दिल्ली में 2,500 रुपए पेंशन दी जा रही है, उसकी जगह अगर एक परिवार को 15,000 रुपए की पॉलिसी दे दी जाए ना, तो प्राइवेट इलाज जो है प्राइवेट अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का मिलेगा पूरी फैमिली को। ये वो दिल्ली के हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं जहां अगर डॉक्टर 10 दवाइयां लिखता है तो 1 या 2 दवाई बनानी नहीं आती, बस फ्री में बांट रहे हैं। 2 दवाई मिलेगी। अरे एजुकेशन और जो है एजुकेशन और
इलाज के मामले में सुविधाएं देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। हाफ ये फ्री की रेवड़ी सुन तो लो दूसरों की। सुनते ही नहीं कहते हैं हाफ नॉलेज इज डेंजरस, ठीक है। हाँ, हाफ नॉलेज इज। दिल्ली में आयुष्मान कार्ड जो है लागू ही नहीं है, ठीक है। अब जहां जहां जो इम्पैनल हॉस्पिटल है इनको बोलिए कार्ड लेकर चलिए। मैदानता में मैंने एक बच्चे का हार्ट सर्जरी करवाई है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी कार्ड मैदानता में। भाई साहब करवाई हो, मैदानता भाई में। साहब बिल्कुल करवाई होगी, लेकिन हम भी आपको बता रहे हैं ना, हमने भी हार्ट का अपने एक जानकार का करवाया मेट्रो हॉस्पिटल में। लेकिन कब करवाया? डायरेक्टर के जाके पैर पकड़े, रोए, गिड़गिड़ाए, तब जाके हुआ है। और सुनिए उसके बाद हार्ट इतना बढ़िया है कि इनका हार्ट योगी जी को डोनेट करा जाए। वो योगी जी के लिए तो जान हाजिर है। और दूसरी बात सुनिए आप, ये जो कह रहे हैं ना आयुष्मान भारत योजना, जम्मू कश्मीर इकलौते ऐसे 2 अब यूनियन टेरिटरी बन गए हैं जहां एक एक नागरिक को आयुष्मान दे रखा है, हर परिवार को आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रखा है, लेकिन पूरे देश में नहीं। वाईचुंग यहाँ पे आए हुए हैं, उनको अंदर नहीं आने दे रही सरकार। इनके लिए लेटेस्ट सूचना देखो, जो पहले 10 करोड़ कोई 45 लाख फैमिलीज इन्होंने चुनी थी, अब 70 साल से ऊपर जितना भी कोई बुजुर्ग साल से ऊपर जी कौन रहा है? 70 साल के तो बेचारा जी ना रहे आज के टाइम में। एक मिनट मेरे को बोलने दो। देखो भाई साहब सुनो, अरे मेरी बात सुनो। सर पवन सर, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मेरे से भले। अरे सर आपकी बात को सहमत कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ सर। ये बात को तो मैं भी एग्री करूंगा। देखो मैं हर जगह मोदी जी को सही बोलता हूँ, अगर 10-20 जगह गलत होंगे तो गलत बोलने का अधिकार भी मेरा है, क्योंकि मैं वोट देता हूँ। मैं वोट देता हूँ तो मेरा पक्ष मेरे को लोग पसंद करते हैं, सुनते हैं। तो ये बोलते हैं कि दीपक भाई आप जायज बात बोलो। 70 साल तक आदमी जिएगा कौन? मोदी जी एक काम करो, आप बुरा मत मानना, मैं आपको गलत नहीं कह रहा। आप आदमी बढ़िया हो, काम सर बढ़िया कर रहे हो, आपको लग रहा है। एक मिनट, अरे भाई साहब आप बात ही नहीं सुन रहे हो। 70 साल है लोगों, एक मिनट भैया आप लोगो रुको भैया, हर आदमी 70 साल तक जी रहा है आजकल। जी रहा है। अरे कहाँ जी रहा है यार 70 साल तक? भाई 70 साल तक जी रहा है कोई? 70 साल तक जी रहा है कोई? नहीं रुको ना भाई, इधर आओ। अरे तुम्हें 70 साल तक कोई जी रहा है? 70 की गारंटी है भाई साहब, सुनो 70 की गारंटी है आज की डेट में? अरे आपकी है सर, आप चिल्ला जी, 70 की गारंटी है? नहीं है झूठ भैया, 70 की गारंटी है? 70 की नहीं, 80 की गारंटी। अब मेरी बात सुनो, आप एक सुनो, अब सुनो, अब ये बोलने नहीं दे रहे। अच्छा बोलने तो दो, अरे बोलने तो दो, अरे एक बार बोलने। 69 साल। हाँ अब सुनो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मैं साथ था, हूं और रहूंगा। पहले सुन लो, मगर जब आप मनमोहन सिंह के टाइम थे तो आपने बोला कि इनकी एज ओवर हो गई है। हाँ, बिल्कुल। मगर हमने बोला मोदी देश की सेवा कर रहा है, चाहे मोदी 100 साल का हो जाए, मोदी जी को मौका देंगे। गलत तो नहीं बोला? जब इन्होंने देश में संविधान को कई बार पलटा, जिससे लोगों को जमानतें मिली है, क्या जिससे लोगों को उसी संविधान में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, और अगले दिन वो आके खड़ा होके कहता है कि ले मेरी पूछ पाड़ ले। सही बात। और उसके परिवार वाले डरते हैं। वही संविधान है। अगर इसी संविधान में कोई 60 साल का बूढ़ा आदमी जब वो पेंशन लेता है और उसको रिटायर कर देते हो, क्या इसका मतलब आप कहते हो कि 60 साल के बाद अब इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, तो 10 साल और इंतजार काहे कर रहे हो उसके मरने का? कि भाई साहब तुम उसको 60 साल में ही वो योजना दे दो ना। अगर वो 68 साल का बीमार हो गया तो उसे इलाज नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और रहा सवाल, अब मैं कहता रहा हूँ पूरे दिन बुरा मत मानना मोदी, अरे मोदी जी तो बोल रहा हूँ, मगर जहाँ कमी होगी वो कमी बोलेंगे, वहां पर भी मैं ही बोलूंगा। अगर सुनो भाई साहब, एक कहावत होती है, क्या बाप ही एक दुनिया में ऐसा शख्स होता है जो अपने बेटे की तरक्की से कभी नहीं चिढ़ता। क्या सही बात है। अगर मोदी जी को दिल्ली का दीपक कोई बात बोल रहा है और मन से बोल रहा है, तो मैं एक कैमरे के माध्यम से बताना चाहूँ, लाखों लोग इस बात पे यस या नो लिख देंगे कि क्या मैंने गलत बोला है। आज के समय में मनोज शर्मा जी 70 साल की एवरेज नहीं रही है लोगों की। यहाँ तमाम लोग जा रहे हैं, पूछ लो, 70 साल जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आपको किसी को 70 साल जियाना है तो उसको वो सुविधा 60 साल में दे दो। अब रहा सवाल, आप सुनो, अरे अब मेरी बात तो बोलने दो, अरे कर लेना यार, रुक जाओ भाई साहब। जब आप रिटायर 60 साल में करते हो, क्या जब 60 साल वाला दादा बन रहा है तो तुम 70 साल पे क्यों कर रहे हैं? काम करो, 100 साल बाद वाले को सुविधा दे दो। मतलब लोग रुकेंगे, पता क्या कहेंगे? पॉइंट बोल दिया इन्होंने। भाई साहब तुम दोनों तरफ से बोल रहे हो, पॉइंट बोल दिया। भाई साहब एक बात बताओ, अगर तुम घर के बंदे को भी नहीं बोलने दोगे, एक मिनट बात पूरी होने दो। माइक दीजिए भाई साहब मनोज शर्मा जी, तुम 70 साल तक जब पहुंचोगे, मैं बहुत बढ़िया जवाब दूंगा। मैं 70 साल के तुम तब होगे जब मेरी बात पूरी होगी, नहीं तो तुम भी 70 तक नहीं पहुंचोगे, तुम भी नहीं पहुंचोगे। मैं बोल रहा हूँ, पहले सुन लो, ये देखो, ये भाई मुझे नहीं जानता भैया, एक मिनट बुरा मत मानना। आज की डेट में कोई गारंटी 70 साल तक पहुंचेगा? नहीं। अब ये भाई मुझे जानते तो नहीं थे, वैसे वीडियो में देखते हो, मैंने बुलवाया तो नहीं भैया। गारंटी 70 साल तक कोई पहुंच रहा है आजकल? नहीं है ना। अब सुनो, तो पेंशन भी सिर्फ 70 साल वालों को दो, ये वृद्धावस्था पेंशन तो 60 साल वालों को दे रहे हो, इलाज दे रहे हो। अगर तुम कहोगे कि भाई रात दिन यही कहते रहे
कि बीजेपी सब बढ़िया कर रही है, तो बुरा मत मानना। जिस टाइम पे मेवात में हमारे भाइयों के साथ गलत हुआ था, उस टाइम पे हमने खट्टर सरकार हिला दी थी। क्या दी थी पूरी सरकार। और सुनो, ये हाल हुआ है कि 6 महीने पहले आज वहां पर नवाब सिंह सैनी राज कर रहा है भैया, और नवाब सिंह सैनी ने कह दिया कि कुछ गलतियां हुई हैं। नायब सिंह उन्होंने कह दिया कि कुछ गलतियां हुई थी, इसलिए मेरे को बुलाया है, सेवा का मौका दो। क्योंकि जो मेवात के अंदर हमारे हिंदू भाइयों को नहीं बचा पाया, उसको हम हरियाणा उस टाइम कैसे देते। मगर अब जो आया है उसने टपाटप बुलडोजर चलाना भी शुरू कर दिया है। तो 70 साल ज्यादा है। अब तुम कहोगे कि नहीं हम हर चीज में हाँ कर दे, तो भैया हम हाँ नहीं करेंगे। अब आप बोलो। मुझे लगता हो गया। अब इधर आओ भाई साहब, इधर आओ, लाइट मारो। एक मिनट। जिन लोगों ने ये बोला है कि 70 साल उम्र नहीं है, मगर अगर आप एक मिनट इधर आओ। अरे मैं कह रहा हूँ अरे साल है, लेकिन आप 68 साल वाले को इलाज क्यों नहीं दे रहे? देखो ये अब बात कंप्लीट होनी चाहिए। इधर आ जाओ एक मिनट। एक मिनट भाई, इधर आओ। अगर आपके कितनी घर में कोई 70 से ऊपर है? नहीं है भाई साहब, यही तो बोल रहा हूँ। इनके घर में नहीं है, मगर जिनके घर में नहीं है आज के टाइम पर, ये होगा या नहीं होगा की बात नहीं है। जो अभी प्रेजेंट है के बाद वाले बंदे से तो खड़ा भी ना हुआ जाता। 70 साल के बाद वाले का इलाज कहाँ से करोगे? 70 साल में तो डॉक्टर भी कह देता है कि अब बहुत देर हो गई है, अब काहे को लाए हो, ले जाओ वापसी ले जाओ। भाई साहब 62 साल के कोई इलाज नहीं चाहिए, 64 साल के कोई इलाज नहीं चाहिए, 66 साल के कोई इलाज नहीं चाहिए। और 69 साल, सुनो 69 साल और 70 साल में एक भी दिन कम रह गया तो इलाज नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो आप? एक बार मेरी तो सुन लो। शर्मा जी का इंटरव्यू अभी वो बोल के गए हैं 75 साल के, और फिजिकल उनका देख लो 60 साल से बढ़िया है। तो फिर वो भी तो 145 भाई साहब सीनियर 145 करोड़ की सीनियर जनता में- सिटीजन, सुनिए 70 साल कोई कैटेगरी नहीं है। सीनियर सिटीजन कैटेगरी देश में है 60 साल। 70 साल कर दो। नहीं, सीनियर सिटीजन कैटेगरी है 7 साल। नहीं 60 साल है। नहीं 60 साल है। देश का दुर्भाग्य पता क्या है? एक पॉलिसी बनी, अभी 70 साल वहां पे उन्होंने किया। इन्होंने कहा कि मेरी 70 साल उम्र नहीं है। भाई एक चीज बताओ इनसे, जब 70 साल नहीं है अभी भी, मगर ये चाहते हैं अगर कोई जिंदा किसी का बाप 60 साल का है, हम कहते हैं 100 साल जिए, कहते हैं कहते हैं 100 साल जिए। अगर कोई जी रहा है और 70 साल के ऊपर जा रहा है, अगर उसको कोई सरकार दे रही है, क्या मना कर देंगे? भाई अभी भी चलो तुमने 70 ही मान लिया। जम्मू कश्मीर में एक एक परिवार को आयुष्मान योजना, और बाहर के लोगों को क्यों एक एक परिवार को क्यों नहीं दी जा रही? क्यों नहीं दी जा रही? सुनो क्यों नहीं दी जा रही? ये सिलेंडर, ये योजनाएं, ये जम्मू कश्मीर में ही क्यों भाग रही है? क्या कश्मीरी पंडितों को मुंह नहीं दिखाना? क्यों? आपकी क्यों? हमें भी आपकी तरह हर प्रदेश में लिमिटेड फैमिलियां दिया थे सेंटर ने। हमारे वहां के एलजी ने एक स्कीम बनाई, सेहत स्कीम जो है आयुष्मान का ही कन्वर्जेंस था, जिसमें जो रहता था, जो आयुष्मान पॉलिसी में कवर नहीं हो पाया, उसका प्रीमियम जम्मू कश्मीर सरकार ने दिया। आपका निकट्टू सीएम है तो हम क्या करें? अब सुनो, आपका निकट्टू सीएम है तो हम क्या कर सकते? अब बंद हो गया हो भाई साहब, आने वाले। अरे बंद आने वाले। सुनो भैया, मैं दिल्ली का दीपक आपसे एक वोटिंग कराना चाहता हूँ A to Z न्यूज चैनल के माध्यम से। ये मनोज शर्मा इसके रिपोर्टर हैं। आपको बता दें, मोदी जी एक लाभ ला रहे हैं, आयुष्मान योजना एक्सटेंशन। आप मुझे जवाब दीजिए, पूछता है भारत, जवाब दीजिए, क्या वो 60 साल में लागू कर देनी चाहिए या 70 साल में होनी चाहिए? इसका जवाब जनता के हाथ में छोड़ दो, ये शॉट डाल दो। क्या बिल्कुल कि 60 साल वाले को आपकी माँ एक मिनट, अरे यार बोलने दो, ये बीजेपी वालों आपकी हरत गंदी है, आप बोलने दो। मैं नागरिक हूँ देश का, मैं ठप्पा दिखा दो पीके की तरह, ठप्पा। मैं बीजेपी का नागरिक नहीं हूँ भाई साहब, पता क्यों? मैं हिंदुस्तान का हूँ, मैं राम का हूँ, मैं श्याम का हूँ, और जब तक खड़ा हूँ। आज अगर मोदी और योगी से भी अच्छा विकल्प मिल गया ना मेरे को भाई साहब, क्या जो कहते मैं ज्ञानवापी भी बनाऊंगा, धर्म के लिए भी काम करूंगा, और दिल्ली को स्वर्ग की नगरी बनाऊंगा, तो मैं मोदी और योगी से भी अच्छा अल्टरनेट चाहता हूँ। शिंदे का कर नहीं रहे आज के? अरे एकनाथ शिंदे ने तो योगी, गौ माता को, एकनाथ शिंदे जी ने तो योगी जी को भी अपग्रेड कर दिया। अब कंपटीशन हो रहा है मुख्यमंत्रियों में कि मैं योगी बनूंगा, मगर योगी एक ही है, रास्ता उसी के चल रहे हैं। आप वोटिंग करा लो। क्या मेडिकल सुविधा 60 साल की उम्र में मिलनी चाहिए? 60 साल एक बार सर, किसमें मिलनी चाहिए? 60 साल। अरे बुरा मत मानना, नहीं, कैमरामैन फोकस करो। तुम लिखित में कार्य करता हो बीजेपी लिखित के। में। अगर तुम्हें प्रदेश अध्यक्ष कौन से सचदेवा है? वीरेंद्र सचदेवा। मैं नहीं जानता उनको, आप जानते हो क्योंकि आपके अध्यक्ष है। मेरा कोई अध्यक्ष नहीं, मेरा एक ही अध्यक्ष है, वो है राम। भैया राम के लिए बोल दो, जय श्री राम। हाँ, बुरा मत मानना, आपके अध्यक्ष है। नहीं, लिखित में बीजेपी के मेरे भाई, भैया भाई के लिए तालियां मारो, भाई के लिए तालियां मारो। अभी बताओ, हाँ ये सुविधा
देखो अंधभक्त नहीं है हम लोग, राम के भक्त है। 60 साल में सुविधा मिलनी चाहिए, 70 साल में मिलनी चाहिए। 60 में मिलनी हैं? चाहिए, 60 में। अरे आपकी कार्यशैली क्या है? हमारी दिल्ली प्रदेश रेडी पटरी अध्यक्ष हूँ मैं। अध्यक्ष भैया, रेडी पटरी एसोसिएशन की ताली मार दो भाई। बहुत बढ़िया। अब सुनो पीछे भी हमारा बीजेपी वाला भाई खड़ा है, सचदेवा जी को फिरकी ले रहा है। अब आप फंस गए, क्योंकि मैं दिल्ली का किसी भी तरीके से लिखित में कहीं का कार्यकर्ता नहीं हूँ बीजेपी का। क्या मैं राम का हूँ, और मेरा एक ही अध्यक्ष है, पता कौन? मेरा बाप, उसके बाद मेरा राम। क्या जिससे मैं डरता हूँ। इन्होंने सच बोला है। मोह भंग हो गया आपका मोदी से। नहीं, ये कहाँ कह दिया? आपका दिल में एक मिनट सुनो, आपका सीमा हैदर से मोह भंग हो गया है। अब थोड़ी बात करूंगा। इन्होंने कहा 60 होनी चाहिए, मैं कहता हूँ 55 से लागू होना चाहिए। कितना? 55 से। तुम तो कहोगे एक मिनट, 45 से एक लागू होना मिनट। चाहिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सल सबका हो। क्या एक यूनिवर्सल योजना? आपकी एज कितनी ये है? वर्ल्ड बैंक से सर इनकी एज कितनी है? 48 साल। बुरा मत मानना भाई साहब, आपकी कितनी है? मेरी 37 साल। एक मिनट एक मिनट। 37 भैया क्या? हमारे देश में सनातन में क्या लिखा है कि भैया उम्र बड़ी हो तो जुर्मा बढ़ता है। क्या? और इज्जत देनी पड़ती है बड़े को। चाचा बिल्कुल बिल्कुल। तो किसको देंगे इज्जत? इनको देंगे, इनको दे? भाई साहब आप बता दो। पूछता है भारत, और अगर जवाब नहीं दोगे तो थूकता है भारत। अब मैं इनसे यही पूछ रहा था, बस भैया से एक सवाल पूछ रहा हूँ। भैया, जो आपने बताया कि जम्मू स्टेट हर परिवार के लिए आयुष्मान योजना में अपनी तरफ से अंशदान दे रहा है, कितने दे रहा है एक परिवार का? ये कितना अमाउंट बताए, कितना एक परिवार इस का? वक्त जो है कोई 2100 या 2200 रुपए की 2100 या 2200, यहाँ 2500 रुपए एक महीने की पेंशन दी जा रही है। आप 2 महीने पेंशन मत दो, पूरे परिवार को कम से कम 5 लाख का इलाज तो मिल जाएगा। एक मिनट, अब गुणा भाग तो वही है, ये स्कीम बनाने वाले रहेगा ना, अपनी कमी नहीं दिखाएंगे। हर बार वोट किसको डालते हैं? केजरीवाल को। हर बार वहां जाएंगे, फ्री बिजली, फ्री पानी, उसमें फिर 5 लाख का वो भी ढूंढेगा। उसने लागू ही नहीं किया। यहाँ पे 70 साल की बात कर रहे हो ना, आप लेकर दिखाओ फिर। जब तक वो लागू ही नहीं करेगा स्कीम, आपको 70 वालों को भी नहीं तुम कह रहे हैं ना, दिल्ली में जो 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस देगा उसे ही वोट देंगे, चाहे वो दिल में केजरीवाल हो, चाहे वीरेंद्र सचदेवा हो, चाहे रमेश बिदूड़ी हो, चाहे परवेश वर्मा हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे नुपुर शर्मा हो, कोई भी आ जाओ, कोई भी ले आओ भाई साहब। अब तो जो 500 यूनिट बिजली देगा, 50 किलो लीटर पानी देगा, और जो देगा भाई साहब बिग बाजार से 6 महीने का राशन फ्री, और जो देगा 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस, उसे दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाए। हाँ, रोड ना बने, कॉलेज ना बने, रोड ना बने, कॉलेज ना बने, कोई सब कुछ बनेगा। और जो डेवलपमेंट का हिजबुल्लाह के समर्थकों को, जो हिजबुल्लाह के समर्थकों को शिलाजीत फ्री देगा, उनको देश से बाहर निकाल दो, क्योंकि तुम शिलाजीत की पैदाइश हो।